तो ऐसे में आने वाले समय में कोई कानून आए सरकार की तरफ से, इसकी कितनी संभावना आपको नजर आती है? देखिए चंदन, इसमें संभावना बहुत बहुत ज्यादा है कि कानून आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रॉस वोटिंग करने में दो चीजें सामने आती हैं। एक, पैसा लेकर क्रॉस वोटिंग करना, ठीक है। और दूसरा, अपने मन से अगर किसी राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए या फिर किसी के लिए अगर संसद में वोट, अगर कोई भी पार्टी अपनी इच्छा से किसी दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट के लिए वोट करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है कि उसने पैसा लिया और पैसा लेकर वोट किया और पैसे को ही लेकर तमाम चीजें की, तो जाहिर तौर पर उसके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा। लेकिन अगर उसने कोई पैसा नहीं लिया, स्वेच्छा से अपनी अपनी समझ से उसने किसी को वोट किया है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है कि अगर क्रॉस वोट होता है। लेकिन अगर आपने पैसा लिया है और अगर ये साबित हो जाता है, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा उन उम्मीदवारों के लिए जो अभी तक पैसा लेके वोट, ये सवाल आसान संसद शब्दों या में हम विधानसभा दर्शकों को पूछते हैं। कह सकते हैं कि तमाम जो सांसद विधायक है, अगर वो सदन में कोई सवाल मनी मोटिव से पूछते हैं, अगर वो वोट किसी मुद्दे पर सदनों में, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा राज्यसभा हो, मनी मोटिव से करते हैं, तो अगर मनी मोटिव साबित हो जाता है तो एक्शन जो है वो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल चंदन, ये बिल्कुल सही कहा आपने। आसान शब्दों में यही है कि किसी भी प्रलोभन के तहत अगर आपको कोई भी प्रलोभन दिया जाता है, पैसे या जमीन का या किसी और चीज का, और उसके बाद उसी प्रलोभन से आप प्रभावित होकर सवाल या वोटिंग करते हैं और वो साबित हो जाता है, तो जाहिर तौर पे आपके खिलाफ क्रिमिनल केस चलेगा। लेकिन अगर आप स्वेच्छा से बिना किसी के दबाव के या बिना किसी प्रलोभन के कोई सवाल करते हैं, कोई किसी बहुत को बहुत वोट शुक्रिया करते हैं, तो उसमें रजनीश, कोई आपका दिक्कत नहीं है। तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नया